अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद इशफाक है। आज हम करेंगे बीएस कम्बिनेटोरिक्स के एमसीक्यूज़। तो पहला एमसीक्यूज़ है द नंबर ऑफ के एरिया सीक्वेंस A1 A2 जारी AN ऑफ लेंथ n इज़। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास फार्मूला क्या होता है। हमारे पास जो सैम्पल्स दी हुई सीक्वेंस की वो कितनी है, हमारे पास k है और जो लेंथ है वो n है। तो फिर क्या होता है, जो लेंथ होती है वो ऊपर आ जाती होती है और जो हमारे पास ये सीक्वेंस है या एरे है k वो नीचे आ जाएगा। तो k की पावर क्या आ जाएगी, n। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट है। सेकेंड एमसीक्यूज है इन हाउ मैनी वेज 5 बॉयज एंड 3 गर्ल्स आर सीटेड अराउंड आ टेबल इफ देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन, कि उनमें कोई रिस्ट्रिक्शन भी नहीं है। तो क्योंकि हमने इसको किस में बिठाना है, एक सर्कल की फॉर्म में बिठाना है, यानी टेबल में बिठाना है, टेबल के इर्द गिर्द बिठाना है। तो इसका मतलब ये हमारे पास कौन सी परमुटेशन बन जाएगी, सर्कुलर परमुटेशन। और उसके लिए हमारे पास फार्मूला होता है n-1 का फैक्टोरियल। ठीक है, अब 5 बॉयज़ है और 3 हमारे पास क्या है, गर्ल्स। तो टोटल कितना हो जाएगा 8। मतलब यहाँ 8 पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 7 का फैक्टोरियल। अब क्योंकि हमारे पास कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है तो इसका मतलब हम बॉयज़ और गर्ल्स को साथ बिठा सकते हैं, यानी एक बॉयज़ फिर गर्ल्स, तो एक ये फिक्स हो जाएगा। तो 7 में से क्या करें, एक को माइनस करें तो ये 6 का फैक्टोरियल आ जाएगा। ठीक है, यानी पहले 7 का फैक्टोरियल था तो अब 6 का फैक्टोरियल आएगा। तो बॉयज़ पहले बॉयज़ फिर गर्ल्स भी रख सकते हैं, बाद में बॉयज़, यानी कितनी कंडीशन में रख सकते हैं, 2। पहले बॉयज़ फिर गर्ल्स या गर्ल्स फिर भी तो बॉयज़। तो इसको 2 से भी मल्टीप्लाई करवा देंगे। ठीक है, अब टोटल परमुटेशन हमने निकाल लिया है तो फिर टोटल में से इसको क्या करवा देंगे, माइनस करवा देंगे। जो आंसर आएगा वही हमारे पास वेज होंगे बिठाने के, तो इसको माइनस करवा देंगे इसमें से। तो इसको लिख सकते हैं 7 माइनस 6 का फैक्टोरियल, तो ये 6 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 2, 6 फैक्टोरियल कॉमन आ जाएगा और ये हो जाएगा 7 माइनस 2 इंटू 6 का फैक्टोरियल। तो इसका जो ऑप्शन आएगा हमारे पास वो आएगा 6 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 5। ठीक है, ए ऑप्शन। आर 0 से लेकर n तक ये समेशन है और आर कम्बिनेशन है, आर की आर एन, ये कम्बिनेशन है हमारे पास, या इसको हम NCR भी कह सकते होते हैं। तो आर जो है वो वेरी कर रहा है जबकि n की वैल्यू फिक्स है। तो ये इनका अगर हम सम लेते हैं तो इक्वल होता है किसके, 2 की पावर n के। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट है। एमसीक्यूज 4 है सम ऑफ द मल्टीनोमियल कोफिशिएंट्स इन द एक्सपेंशन ऑफ a प्लस b प्लस c की पावर 4 इज। तो ये देखिए इसका कोफिशिएंट 1 प्लस 1 प्लस 1, तो कितने हो जाएंगे, 3 है तो 3 की पावर 4। कोफिशिएंट ऐड करवाते जाएंगे। ठीक है, 1 कोफिशिएंट 1 1, तो 3 की पावर 4 इसका आंसर है। इफ द नंबर ऑफ a माइनस b इज इवन देन बोथ a एंड b आर इवन, तो a और b भी हमारे पास इवन ही होंगे। कहते हैं इफ ऑर्डर ऑफ s इज n है देन वी हैव, तो ये आ जाएगा ऑर्डर ऑफ s इज इक्वल टू वेट ऑफ n। यानी जो n सैम्पल्स हैं उनका वेट लेंगे तो हमारे पास ऑर्डर ऑफ s आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, हम लेट कर लेते हैं जो हमारे पास सैम्पल है वो x1 x2 जारी जारी xn है। तो ऑर्डर ऑफ जो s होता है वो इक्वल होता है किसके, वेट ऑफ n। मतलब इन सैम्पल्स को ऐड करवाओ, मतलब ये x1 प्लस x2 प्लस जारी जारी xn। तो फिर हमारे पास ये यानी वेट का मतलब क्या होता है, इन सैम्पल्स को ऐड करवाना। ये जो हमारे पास सैम्पल्स हैं इनको सम करवाना। फिर जो हमारे पास ऑर्डर ऑफ s आएगा वो इक्वल आ जाएगा वेट ऑफ n, मतलब n सैम्पल के वेट के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास डी ऑप्शन आ जाएगा। 7 एमसीक्यूज है द एक्सपोनेंशियल जनरेटिंग फंक्शन फॉर सीक्वेंस 1 1 1 1 इज। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हमारे पास e की x ही आता होता है। ठीक है, कैसे देखिए हमारे पास एक्सपोनेंशियल जनरेटिंग फंक्शन हमारे पास क्या होता है, वो होता है समेशन r 0 से लेकर n तक a की r x की r डिवाइडेड बाय r का फैक्टोरियल होता है। अब देखिए अगर हम यहाँ पुट करते हैं 0 पुट करेंगे तो आंसर क्या आएगा 1, और अगर 1 पुट करेंगे तो आंसर आएगा x, और 2 पुट करेंगे तो x का स्क्वायर आएगा, और ऐसे कंटिन्यू। ठीक है, तो ये जो सीरीज बन रही है दरअसल ये एक एक्सपोनेंशियल सीरीज होती है। ठीक है, कौन सी सीरीज होती है, एक्सपोनेंशियल सीरीज। तो इसलिए इसका जो ऑप्शन हमारे पास करेक्ट आएगा वो ऑप्शन ए आएगा। ठीक है, एक्सपोनेंशियल सीरीज। ठीक है, ये एक्सपोनेंशियल जनरेटिव फंक्शन है। सही है, इस तरह का जस्ट अगर जनरेटिव फंक्शन होता है इस सीक्वेंस के लिए तो उसका आंसर होता है 1/1 माइनस एक्स। जस्ट जनरेटिव फंक्शन फॉर दिस सीक्वेंस तो वो होता है 1 डिवाइडेड 1 माइनस एक्स। लेकिन क्योंकि उसने एक्सपोनेंशियल का जनरेटिव फंक्शन पूछा हुआ है तो वो होता है e की पावर x। ठीक है, तो इसके बाद हमारे पास MCQs 8। अब 8 MCQs हमारे पास क्या है, द नंबर ऑफ डिफरेंट बिट्स स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ 5।
अब जो बिट्स होती है उसमें क्या होते हैं, वो 0 और 1, जो बिट होते हैं उसमें डिजिट जो होते हैं वो 0 और 1 होते हैं, और सैम्पल जो हमारे पास होती है वो 0 और 1, मतलब 2 सैम्पल्स होंगी। और लेंथ कितनी है 5, तो इसका आंसर फिर क्या आएगा 2 की पावर 5, ठीक है, क्योंकि जो लेंथ होती है वो ऊपर आती होती है, जो सैम्पल्स होती है वो नीचे आती होती है। सैम्पल्स कितनी है, 2 है, 0 और 1, तो ये 32 भी कह सकते हैं, मतलब इसका ऑप्शन बोथ ए एंड बी, तो इसका सी पार्ट ठीक है। 9 सर्कल परमुटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज, तो सर्कल परमुटेशन के लिए हमारे पास जो फार्मूला होता है वो n-1 का फैक्टोरियल होता है, ठीक है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। 10 एमसीक्यूज है, द कोफिशिएंट ऑफ एक्स के एन इज इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन 1 प्लस एक्स के एन इज, कहते हैं जो एक्स के एन का कोफिशिएंट होगा इसको सॉल्व करें, यानी बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपेंड करें, जो एक्स एन का कोफिशिएंट होता है वो क्या आता होता है, 1 आता होता है, ठीक है, आप इसको एक्सपेंड करके भी देख सकते हैं बाइनोमियल थ्योरम से। 11 एमसीक्यूज है, कहते हैं इन बाइनोमियल एक्सपेंशन a प्लस बी की n द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आर n प्लस 1, ठीक है, तो ये टर्म्स जो होती हैं वो एक ज़्यादा हो जाती है, तो इसका आंसर आएगा n प्लस 1। 12 एमसीक्यूज है, इन परमुटेशन p इंटू एन आर इज इक्वल टू होता है n का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r का फैक्टोरियल, तो ये इसका फार्मूला है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। 13 एमसीक्यूज है, इन कम्बिनेशन r के n, या इस तरह भी डिनोट कर सकते हैं या NCR भी कह सकते हैं, तो ये इक्वल किसके होता है, n का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r का फैक्टोरियल n माइनस r का फैक्टोरियल, तो इसको ऑप्शन बी करेक्ट है। 14 एमसीक्यूज है, कहते हैं 1 बाइट इक्वल होता है, तो एक बाइट जो हमारे पास होता है वो कितने बिट्स के इक्वल होता है, एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं हमारे पास, 8 बिट्स होते हैं, ठीक है, एक बाइट में हमारे पास 8 बिट्स होते हैं। तो 14 एमसीक्यूज है। 15 एमसीक्यूज है, इन परमुटेशन ऑर्डर इज मैटर, कहता है ये ट्रू है या फॉल्स है, तो ये ट्रू है, ठीक है, याद रखना है परमुटेशन में ऑर्डर हमेशा मैटर करता होता है, ठीक है। एमसीक्यूज हमारे पास 16 है, कहता है इन कम्बिनेशन ऑर्डर इज मैटर, कहते हैं कम्बिनेशन में भी ऑर्डर मैटर करता है, तो ये फॉल है, ठीक है, कम्बिनेशन में कभी भी ऑर्डर मैटर नहीं करता, ऑर्डर इज नॉट मैटर, ठीक है। तो ये हमने क्या किए, एमसीक्यूज 1 से लेकर 16 तक किए, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम 17 से अबव वाले एमसीक्यूज करेंगे। अल्लाह हाफिज़।